नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 31 मई 2024 और 31 मई की जो भी शिक्षा संबंधी नई अपडेट्स है बीपीएससी को लेकर, वो हम इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नई अपडेट्स आए वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो करते हैं स्टार्ट। आज कुछ नया ही है और नोटिस भी जारी हुए, वो देख लेते हैं क्या है। और मुख्य अपडेट आप देख सकते हैं, आरक्षण नियमों का अवैध तरीकों से क्या है, अवैध तरीके से फ़ायदा उठा नौकरी कर रहे बीपीएससी से बहाल 35 शिक्षक। और यहाँ देख सकते हैं 35 शिक्षक अवैध रूप से आरक्षण का लाभ उठाया है। विभाग गुप्त रूप से कर रहा है जांच, संख्या और बढ़ने की संभावना है। दोषी शिक्षकों की जांच की भनक तक नहीं, यानी दोषी शिक्षक है उनको कोई भी भनक भी नहीं है। जिले में बीपीएससी पास 9,517 शिक्षक कार्यरत। बीपीएससी से पहले और दूसरे चरण में जिले में कितने हैं, 10,861 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। इसमें से 9,517 वर्तमान में कार्यरत है। पहले चरण के 7,833 में से 6,598 अभ्यर्थी शिक्षक के तौर पर स्कूलों में काम कर रहे हैं। 1,235 शिक्षकों ने स्कूलों में योगदान नहीं किया। इसके बारे में विभाग का मानना है कि आवंटित स्कूल में ग्रामीण क्षेत्रों में होने समेत अन्य कारण से अभ्यर्थियों ने योगदान नहीं किया। दूसरे चरण में 3,028 अभ्यर्थियों को जिला आवंटन किया गया। इनमें से 2,919 ने स्कूल में योगदान किया और 101 शिक्षकों ने योगदान नहीं दिया है। तो इसको लेकर ये अपडेट है, यानी आरक्षण का गलत उपयोग किया गया है कुछ कहीं ना कहीं। बीपीएससी से जिले में बहाल शिक्षकों की शिक्षा विभाग गुप्त रूप से जांच कर रहा है। इस क्रम में अब तक 35 ऐसे शिक्षक चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने आरक्षण नियमों का अवैध तरीके से फ़ायदा उठाया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार दिव्यांगता आदि आरक्षित कोटे में इस तरह के अवैध शिक्षक चिन्हित किए गए हैं। जांच लगातार जारी है। इन शिक्षकों को इसकी भनक तक नहीं है कि वे शिक्षा विभाग के रडार पर चढ़ गए हैं। शिक्षा विभाग के राज्य मुख्यालय ने जानकारी पुख्ता कर ली है कि जिस आरक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर इनकी नियुक्ति हुई है, वे शिक्षक उस योग्य नहीं है। नाम नहीं छापने की शर्त पर विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि ऐसे 35 शिक्षकों को अब तक गुप्त रूप से चिन्हित कर लिया गया है। आगे भी चिन्हित करने का कार्य जारी है। बताया गया कि पूरा काम गुप्त रूप से किया जा रहा है। जिन शिक्षकों को चिन्हित किया गया है उन्हें इसको अब तक भनक नहीं है, वे आराम से स्कूल में कार्यरत है। 8 शिक्षक थंब इम्प्रेशन जांच में मिले अवैध। जांच से पहले भाग गए 12 शिक्षक। 8 शिक्षक थंब इम्प्रेशन जांच में दोषी पाए जाने पर पुलिस के हवाले किया जा चुके हैं और इनको नौकरी से हटाने की प्रक्रिया अलग से चल रही है। 12 शिक्षक थंब इम्प्रेशन जांच में फर्जी चिन्हित होने के डर से डीईओ बीईओ संबंधित एचएम को त्याग पत्र से संबंधित आवेदन देकर क्या है निकल चुके हैं। ऐसे शिक्षकों पर विभाग ने कोई विचार नहीं किया है। तो यह है आरक्षण को लेकर जो अपडेट है, यानी कोई भी SC ST OBC वो मैटर नहीं करता है। यहाँ मुख्य जो विकलांगता वाला जो हैंडीकैप्ड प्रमाण पत्र है उसको लेकर ये बहुत ही कुछ को देखा गया है कि कई जो जिनका पैरों का विकलांगता का जो आरक्षण का वो प्रमाण पत्र है, फिर भी वो एकदम सही से बिना लचक के ही चल रहे हैं। तो ऐसे क्या वो कौन सा नियम है, वो वैसा आरक्षण ठीक नहीं है। एंड इसको लेने से पहले हम देख लेते हैं कि कैफ़े से भरवाया बच्चों का डाटा तो होगी कार्रवाई, यानी कैफ़े से अगर डाटा भरवाया तो कार्रवाई होगी किन पर। 40% बच्चों का भी डाटा अब तक नहीं आया है। तो देख लेते हैं क्या है ये कैफ़े का मामला। क्या है कि ई शिक्षा कोष पर बच्चों का डाटा भरने को लेकर सभी डीईओ को अल्टीमेटम दिया गया है कि निर्देश दिया गया है कि अगर साइबर कैफ़े से बच्चों का डाटा भरवाया गया तो हेडमास्टर और बीओ पर कार्रवाई होगी। यानी ई मित्र वगैरह वो है, वहाँ पर जाकर अगर इनका डाटा भरवाया जाता है, बच्चों को खुद ही भरना पड़ता है, तो वहाँ अगर ऐसा हुआ तो हेडमास्टर और बीओ पर कार्रवाई होगी। हर दिन 16,000 बच्चों का डाटा भरने का टास्क दिया गया है। डीईओ ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रखंड संस्थान केंद्र पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की इसके लिए ही नियुक्ति हुई है। इसके माध्यम से ई शिक्षा कोष पर बच्चों का डाटा भरवाया जाए। अब तक बच्चों का डाटा नहीं देने पर डीईओ ने सभी 16 बीईओ से जवाब मांग लिया है और जिले में 8 लाख बच्चों में से अब तक 40% का डाटा भी शिक्षा कोष पर अपलोड नहीं हो सका है। और ई शिक्षा कोष पर निर्धारित समय पर नामांकित अभ्यर्थियों का डाटा प्रवेश नहीं करने पर बीईओ कार्रवाई के घेरे में है। तो ये है कैफ़े से रिलेटेड, जो यानी कैफ़े से अगर बच्चों का फॉर्म डाटा अप्लाई करवाया तो कार्रवाई हो सकती है। और ये एक निर्मम हत्या जैसा मामला आप देख सकते हैं, शिक्षा व्यवस्था की गड़बड़ी के कारण ये हुआ है।
अहीरो स्कूल में पदस्थापित शिक्षिका की मौत। अगर आपने इसकी वीडियो देखी है तो आप खुद ही उसको मेंशन नहीं करना चाहोगे, तो इसी वजह से मैंने भी नहीं किया है। और इनकी मैंने वीडियो देखी थी, बहुत ही गंभीर हालत में है। शिक्षकों की मौत पर प्रखंड क्षेत्र में शोक, चालकों की मनमानी से लोग परेशान। तो स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है उसी की वजह से ये सब हुआ है। स्कूल में तबीयत खराब होने के बाद कहकर घर के लिए निकली थी प्रियतम पिया वादिनी, तो कोई चक्कर वगैरह आया होगा और उनका क्या है, मौत हो गई। दुखद पंजवारा धोरैया मुख्य मार्ग पर लक्ष्मीनिया पुल के समीप अज्ञात वाहन की स्कूटी में मारी टक्कर। ठीक है, ऐसा मामला हुआ है। एंड इसके बाद में आप देख सकते हैं स्कूल को लेकर कि कागज़ पर स्कूल गांव से गायब। कागज़ पर यानी जो पट्टा वगैरह है उस पर तो ये स्कूल दर्शा रहा है, लेकिन मैप में दिखा रहा है, लेकिन गांव से गायब है। झाझा प्रखंड के खुरंडा पंचायत के बस्तियाडी है कि लोग 14 वर्ष से धरातल पर ढूंढ रहे विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय बस्तियाडी है का संचालन असहना में, जबकि कागज से स्कूल में नाम ही नहीं। असहना के सामुदायिक भवन में नाम बदलकर संचालित कर रहे नवीन प्राथमिक विद्यालय 2003 से 2011 तक बस्तियाडी गांव में बने सामुदायिक भवन पर चले स्कूल। 2011 के बाद स्कूल उक्त विद्यालय को बस्तियाडी से हटाकर असहना ले गए। वर्तमान में सामुदायिक भवन असहना में संचालित स्कूल ये है। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये रहा जमुई को लेकर, जमुई से है। ठीक है, एक दूसरे से सामुदायिक भवन में स्कूल किया हस्तांतरित। ठीक है, स्थानांतरित कर दिया है। एंड इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से ये एक विज्ञप्ति जारी है, दिखा दूँ आपको। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड BBOSC के प्रथम उच्चतर माध्यमिक 12वीं परीक्षा जून 2023 एवं द्वितीय उच्चतर माध्यमिक 12वीं परीक्षा दिसंबर 2023 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं का डमी एडमिट कार्ड शामिल समिति की वेबसाइट पर अपलोड रहने एवं दिनांक 4/6/2024 तक की अवधि में ऑनलाइन त्रुटि संशोधन कराने के संबंध में आवश्यक सूचना यहाँ दी गई है। और बाकी आप यहाँ चेक कर सकते हैं, पूरी डिटेल दी है यहाँ पर नीचे तक, ये देख सकते हैं आप पूरी डिटेल के साथ ही। यहाँ अध्ययन केंद्र द्वितीय उच्च माध्यमिक 12वीं परीक्षा दिसंबर 2023 के लिए डमी जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया भी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, एंड ऐसा ही 10th के लिए भी यहाँ जारी हुआ है, ये देख सकते हैं आप। द्वितीय प्रथम माध्यमिक 10वीं परीक्षा जून 2023 और द्वितीय माध्यमिक दिसंबर 2023 में होने वाले छात्र छात्राओं का डमी एडमिट कार्ड समिति की वेबसाइट पर अपलोड है। 4 जून 2024 तक की अवधि में ऑनलाइन त्रुटि संशोधन कराने के संबंध में आवश्यक सूचना दी गई है। ठीक है, एंड यहाँ पर वही यानी कैसे डाउनलोड करना है वो भी अपलोड करने की प्रक्रिया भी यहाँ दी गई है, तो आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद में मधुबनी से एक अपडेट आ रही है, यहाँ देख सकते हैं कि सरकार के आदेश का पालन नहीं, खुला रहा मध्य विद्यालय। तो सरकार ने जो आदेश दिया था कि 30 तारीख से 8 जून तक क्या है आपका विद्यालय है और कोचिंग संस्थान सभी क्या है बंद रहने वाले हैं, कोई नहीं खुलने चाहिए, फिर भी क्या है यहाँ पर मधुबनी में खुला रहा मध्य विद्यालय, वीडियो भी वायरल हुआ है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 30 मई को ये स्कूल है वो बंद रहने का आदेश थे, फिर भी खोला गया है। तो एंड इसके बाद में इस शिक्षा व्यवस्था के कारण क्या है, एक छात्रा की तबीयत बिगड़ चुकी है। एक छात्रा की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल पहुंचने से पहले ही इसकी मौत हो चुकी है। तो क्या चाहता है विभाग पता नहीं। एंड ऐसे ही बहुत सारे मामले हैं गर्मी को लेकर, गर्मी का कहर है वो छा चुका है हर तरफ। बच्चों के बाद अब स्कूल में 6 शिक्षक गर्मी के कारण बेहोश होकर गिरे, 43 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। तो देख सकते हैं आप, यानी काफ़ी सालों का जो रिकॉर्ड था वो टूट चुका है और गर्मी का कहर क्या है जारी है। गर्मी से 2 शिक्षिकाएं बेहोश, एक DMCH में इलाजरत, ये देख सकते हैं तस्वीरों में भी आप। ठीक है, एंड ऐसे ही मामले बहुत सारे हैं। भीषण गर्मी से हुई BRP सहित 5 शिक्षक बेहोश। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंसूरचक में BRP और शिक्षकों को कराया गया भर्ती। एंड इसके बाद में देख सकते हैं पीठासीन पदाधिकारी सहित 14 चुनाव कर्मियों की मौत। जो चुनाव करवा रहे थे उनकी हीट वेव के कारण क्या है मौत हो चुकी है। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी का क्या है प्रकोप बढ़ा हुआ है, लू है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी वजह देख रख सकते हैं आप, 14 चुनाव कर्मी गवर्नमेंट कैंडिडेट से क्या काम आए उनके सरकारी नौकरी। ठीक है,
और कहीं न कहीं व्यवस्था ठीक नहीं है। बच्चों की छुट्टी पर शिक्षक लू की चपेट में। सरकंडा में एक शिक्षिका की अचानक तबीयत खराब हो गई और बेहोश होने लगी। नवादा में हीट वेव का कहर जारी, अधिकतम 43.9 डिग्री किया गया है दर्ज पारा। सूबे के 75% बच्चों की भाषा गणित में सुधार। ये देख सकते हैं मिशन दक्ष के तहत है, वो सूबे के 75% बच्चों की भाषा और गणित में क्या है सुधार हुआ है। यहाँ आप देख पा रहे हैं 28 मई को हुई लिखित परीक्षा से सामने आई बातें। परीक्षा में तीसरे से 8वीं तक के 3 लाख बच्चे हुए थे शामिल और 3 विषय गणित, हिंदी और अंग्रेजी भाषा को की ली गई है परीक्षा। मिशन दक्ष के तहत हुए सुधार, ये सुधार हुए हैं। अंग्रेजी के अक्षर की पहचान के साथ वाक्य बनाना सीखा, अंग्रेजी हिंदी व्याकरण में सुधार, गणित में जोड़ घटाव गुणा और भाग करना सीखा, आत्मविश्वास बढ़ा, स्कूल आने लगे और बच्चों की बुनियादी शिक्षा पर पकड़ और क्या है लिखना आया। पहले वो किसी शब्द को लिख नहीं पाते थे। देख सकते हैं मिशन दक्ष की कहानी आप। मिशन दक्ष परीक्षा में 3 लाख बच्चे शामिल हुए। बच्चों में काफ़ी सुधार हुआ है। पूरे मिशन के दौरान बच्चों में लिखने की ललक है। मिशन दक्ष की आकलन में यह निकल कर आई है मिथिलेश मिश्र। एंड इसके बाद में उच्च शिक्षा पर बिहार है वो सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है। आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी पीछे छूटे। उच्च शिक्षा पर खर्च बिहार बिहार ने बड़े राज्यों को पीछे छोड़ा। केंद्र सरकार की ओर से जारी ऑडिट रिपोर्ट में हुआ खुलासा, 2.3% जीडीपी का बिहार ने उच्च शिक्षा पर खर्च किया है। ये उपलब्धि हासिल हुई है। पटना के 11 समेत प्रदेश में लू ने ली 59 जाने। केरल पहुंचा मानसून, बिहार समय पर आने की आशा है। ठीक है, और ये नोटिस है TRE-1 और TRE-2 को लेकर। आप देख पा रहे हैं विषय जिला अंतर्गत सभी कोटि के विद्यालय में पदस्थापित BPSC TRE-1 एंड TRE-2 द्वारा पदस्थापित विश्वविद्यालय अध्यापक जो बिहार राज्य के बिहार के निवासी है का पात्रता प्रमाण पत्र CTET, BTET, दक्षता और स्टेट उपलब्ध कराने के संबंध में है। यानी इनको उपलब्ध कराना है और बाकी डिटेल यहाँ दी जा चुकी है। ठीक है, ये कल की अपडेट है। देख सकते हैं आप नया जो नोटिस जारी हुआ है वो दरभंगा की तरफ से। एंड ऐसे ही कुछ और नोटिस भी है यहाँ आप देख पा रहे हैं। विभागीय ज्ञापक 1128 दिनांक 29/5 को क्रम में मुख्य सचिव बिहार पटना के पत्रांक संख्या दे रखी है। आपदा प्रबंध समूह की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर सरकार निजी और कोचिंग संस्थानों उनकी छुट्टी को लेकर और लेकिन शिक्षक गण है वो वैसे ही आएंगे और 8 जून तक आपकी क्या है छुट्टी है, तो उसके लेकर ये विज्ञापन जारी हुआ है। एंड भीषण गर्मी में लू से बचने के उपाय से संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित करने के संबंध में है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षक गण है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, और ये गलत है। और सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ टीचर्स लाइव मैटर, देख सकते हैं ये रहा ट्विटर पर सबसे फर्स्ट पॉइंट पर पॉलिटिक ट्रेंडिंग टीचर्स लाइव मैटर। ठीक है, एंड बाकी हमें क्या लेना है शिक्षा व्यवस्था को के रिलेटेड देखना है। और जो शेड्यूल होता है पाठ टीका 29 मई से 8 जून तक की, और उस पर कमेंटबाजी हो रही है। बिहार में है हर तरफ शिक्षा व्यवस्था है उसको एक हास्यास्पद बना दिया है। देख सकते हैं आप 6 से 7 सभी शिक्षकों ने विद्यालय प्रांगण के मच्छर मारे। 7 से 8 सभी शिक्षकों ने विद्यालय परीक्षों से पत्ते तोड़कर मालाएं बनाई। 8 से 9 सभी शिक्षकों ने मकड़ियों के जाले साफ किए। 9 से 11 सभी ने नागिन डांस किया। डांस करने के बाद थक कर बैठ गए तो झुंझुना बजाया। 12 से 1 सभी ने अपने अपने घर के दुखड़े और अंत में वार्तालाप राजनीति पर हुई विषय 4 जून का निर्णय। ठीक है, तो ऐसे हास्यास्पद क्या है शिक्षा व्यवस्था बना दी गई है। और ये एक और नोटिस जारी हुआ है तो TRE-1 और TRE-2 को लेकर, यानी वेतन भुगतान प्रत्येक माह के पहली तिथि को सुनिश्चित किया जाना है। TRE-1 और TRE-2 में VC के माध्यम से ये बोला गया है। बाकी आप डिटेल देख सकते हैं। अगर मैं पढ़ने लगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वैसे भी काफ़ी हो चुकी है लंबी। और यहाँ देख सकते हैं जयपुर से जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 1 में से जुड़ा प्रकरण था, उसमें जो कोर्ट का आदेश था हाई कोर्ट ने वो खारिज कर दे है सभी मामलों से जुड़े। ये आप देख सकते हैं भर्ती में कुल 21 विवादित प्रश्न और उत्तर से जुड़ा मामला राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की। मामले की जुड़ी सभी याचिकाएं। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने आदेश याचिकाकर्ता निधि चौधरी और प्रियंका शर्मा सहित करीब 140 याचिकाओं पर आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट ने नवंबर 2023 में दिया था याचिका यथास्थिति का आदेश, जिस कारण से नहीं हो पाई
करीब 6000 अध्यापकों की नियुक्ति। करीब 2000 अध्यापकों को के दो हो गए थे नियुक्ति पत्र जारी, परंतु न्यायालय के यथास्थिति आदेश के बाद नहीं मिल पाई किसी को भी नियुक्ति। लेकिन अब क्या है, इनको नियुक्ति मिलने वाली है और ये तो हमने देख लिया। तो ये थी आज की अपडेट जो मैंने आपको बताई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय